क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 सॉल्यूशन देखेंगे इस पूरी एक्सरसाइज का आज की इस क्लास में। हेलो बच्चों, दिस इज रोहित धीमान एंड वेलकम टू रोहित धीमान मैथ्स। तो प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि क्या है ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ लिए हो, तो अभी आपको दोबारा से मैं बता देता हूं कि गुणनखंड विधि क्या है। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। हमें सबसे पहले ये लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म देखना होता है। जो पहला पद है उसमें x का गुणांक 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है, बाई चांस यहाँ 3 आ जाता, तो हम इन दोनों की पहले गुणा कराते और किसी जो भी संख्या आती उसको साइड में लिख लेते। तो फिलहाल यहाँ पर 3 नहीं है, इसीलिए हमने इस 10 को उठा लिया और साइड पे लिख लिया। ये रफ वर्क करेंगे हम यहाँ। अब हमें 10 के पीछे वाला चिन्ह देखना है। 10 के पीछे माइनस आया है, तो हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा कराऊं तो 10 आए और घटाऊं तो 3 आए। ठीक है, पहले इस संख्या को देखते हैं, फिर इसके पीछे वाले चिन्ह को देखते हैं, फिर x का गुणांक देखते हैं। x के गुणांक का चिन्ह नहीं देखा जाता, बस संख्या देखी जाती है कि यहाँ पर 3 आया है। तो हमें इस 10 को ऐसे टुकड़ों में विभाजित करना है, ऐसी दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है जिनका गुणनफल 10 आ जाए और अगर उन संख्याओं को घटाऊं तो 3 आ जाए। तो ऐसी संख्याएं होती है 5 और 2। 5 को 2 में गुणा करूं तो 10 आएगा और 5 में से 2 घटाऊं तो 3 आएगा। तो अब मुझे यहाँ एक सरल सा काम ये करना है कि इस 3 के स्थान पर मुझे ये ब्रैकेट रख देना है 5 माइनस 2। तो यहाँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0 रख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, ये माइनस का चिन्ह अंदर ब्रैकेट में गुणा होगा और साथ ही साथ ये एक्स भी ब्रैकेट के दोनों पदों के साथ गुणा होगा। तो यहाँ से 5x मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2x मिल जाएगा, माइनस 10 बराबर 0। अब हमारे पास 4 पद हैं, हम इन चारों पदों के दो दो के जोड़े बना लेते हैं। अब पहले जोड़े में से हमें कॉमन लेना है, तो हम देख रहे हैं मैक्सिमम x कॉमन आ सकता है, तो x को कॉमन ले लिया। यहाँ x की घात 2 थी, इसलिए एक घात यहीं रह गई और यहाँ 5 के साथ x की एक ही घात थी जो हमने कॉमन ले ली है, इसलिए यहाँ केवल 5 रह जाएगा। प्लस दूसरे कपल में आ गए, दूसरे जोड़े में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x तो दोनों और नहीं है, इसीलिए 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 को कॉमन लेकर यहाँ x माइनस 5 बचेगा। अब एक बात बता दूं आपको, जो पहले ब्रैकेट में बचता है वही दूसरे ब्रैकेट में भी बचेगा गुणनखंड विधि में। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि इस पूरे पद में ये जो x माइनस 5 है ये दो जगहों पर आया है, तो इसको मैं फिर से कॉमन ले सकता हूँ। x माइनस 5 को कॉमन लेकर यहाँ से x बचेगा, यहाँ से प्लस 2 बचेगा, तो x प्लस 2 लिख देंगे इक्वल्स टू 0। अब आगे देखिए, यहाँ दो पदों का गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब या तो इनमें से ये वाला 0 रहा होगा या ये वाला 0 रहा होगा। तो यहाँ लिख देंगे इम्प्लाइज दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 रहा होगा या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रहा होगा, तभी तो गुणनफल 0 हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पक्षांतरण करके कि x का वैल्यू 5 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा। तो ये समीकरण के हल हैं और इन्हीं को हम मूल भी कहते हैं। ठीक है, ये समीकरण के अभीष्ट मूल हैं, अभीष्ट मूल हैं। तो ये है मूल निकालने का फंडा।
उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। वन सेकेंड रुकिएगा। देखो इसके साइड में अब हम दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें देखना है यहाँ कि x² के साथ गुणांक 2 है अब की बार, और हम द्विघात समीकरणों को कब सोल्व करते हैं, जब इसके साथ एक गुणांक होता है। तो ऐसे में हम क्या कर लेते हैं, इस 2 को इस अचर पद के साथ गुणा करवाएंगे और उसके बाद जो संख्या आएगी उसके फैक्टर ढूंढेंगे। तो संख्या आएगी 6 गुणा 2 बराबर 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 12 आए, और यहाँ देखो घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ x लिखा हुआ है केवल, तो इसका मतलब इसका गुणांक 1 है। तो ऐसी संख्याएं हो जाएंगी 4 गुणा 3 12 हो जाएंगी, और 4 में से 3 घटाओ तो 1 आएगा। तो मुझे क्या करना है, इस x के साथ 4 माइनस 3 लिख देना है, 2x² प्लस 4 माइनस 3 माइनस 6 बराबर 0, या 2x² प्लस 4 के साथ देखो यहाँ x भी है जिसको हम भूल गए, x इसके साथ जुड़ेगा 4 के साथ, माइनस 3x आएगा, माइनस 6 बराबर 0। अब ये 2 कपल बन गए। पहले कपल से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2 और x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ बचेगा, यहाँ से तो बचेगा x, और यहाँ से 2 दूनी 4, 2 बच जाएगा। फिर इसी प्रकार इस कपल से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, और वो भी माइनस का 3। जैसे ही माइनस का 3 कॉमन लेंगे यहाँ x बचेगा, और माइनस तो बाहर आ गया तो इसीलिए यहाँ प्लस बच गया, और 3 दूनी 6 बराबर 0। अब इस पूरे पद में से हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 2 को, तो इधर से हमारे पास x 2x बच जाएगा, और इधर से हमारे पास माइनस 3 बच जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब दोनों का गुणनफल 0 है। अब या तो x प्लस 2 बराबर 0 होगा, या फिर 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा। x का वैल्यू यहाँ से -2 आएगा, तथा यहाँ से x का वैल्यू आएगा x इक्वल्स टू, देखो पहले 3 को उधर ले जाएंगे तो 3 प्लस का बन जाएगा, फिर 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो 3 को भाग दे देगा। तो इस तरह से मूल ज्ञात हो जाएंगे। अरे भाई, ये हो गए मूल, ठीक है। अभी हम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये है आपके पास √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2। तो सबसे पहले x² के गुणांक की और अचर पद की गुणा करवा दीजिए। तो √2 इंटू 5 √2, √2 और √2 की गुणा 2 हो जाएगी, तो 5 गुणा 2 आ जाएंगे, यानी कितने आ जाएंगे 10। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ने पर, यहाँ प्लस चिन्ह है इसलिए जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं कौन सी हैं? ऐसी संख्याएं तो खुद 5 और 2 ही हैं, जिनको अगर गुणा कराएं तो 10 आ जाएगा और जोड़े तो 7 आ जाएगा। तो मुझे करना क्या है, यहाँ √2x² एज इट इज लिखना है, इस 7 की जगह पर 5 प्लस 2 रख देना है इंटू x, और प्लस 5 √2 बराबर 0 हो जाएगा। या √2x² एज इट इज आया,
इस x की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो यहाँ 5x प्लस 2x आ जाएगा और प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हम इनके दो दो के जोड़े बनाते हैं। पहले जोड़े से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, केवल केवल x कॉमन ले सकते हैं। तो पहले जोड़े से x कॉमन ले लिया, इधर बच गया √2x प्लस इधर बच गया 5, ठीक है, प्लस दूसरे जोड़े से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। देखो ये जो 2 है ना, इसको √2 गुणा √2 अगर लिख ले हम तो √2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो √2 कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ √2x प्लस 5 बच जाएगा, वही जो इससे पहले ब्रैकेट में बचा था। अब इस पूरे पद में से √2x प्लस 5 जो है वो कॉमन है, तो इधर से बच गया √x और इधर से बच गया प्लस √2 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणनफल 0 है तो या तो √2 प्लस 5 बराबर 0 होगा या फिर x प्लस √2 बराबर 0 होगा। यहाँ से √2x बराबर -5 हो जाएगा तथा यहाँ से x बराबर हो जाएगा -√2। तो यहाँ x बराबर होगा -5 बटे √2 तथा यहाँ से x बराबर होगा वही -√2 के, ठीक है। तो ये जो दोनों x के वैल्यू हैं ये मूल है इस समीकरण के, अभीष्ट मूल है, तो आंसर लिख देंगे, अभीष्ट मूल लिख देंगे, ठीक है। चलिए समझिए, अब यह है इसका फोर्थ पार्ट। देखिए पहले ना हम इस समीकरण को 8 से गुणा करा दें, पूरी समीकरण को, समीकरण में 8 से गुणा कराने पर, क्यों गुणा करा रहा हूं, क्योंकि मैं नीचे से 8 हटाना चाहता हूं इसमें से। तो 2x² के साथ 8 की गुणा कराएंगे तो 16x² हो जाएंगे, माइनस x के साथ 8 की गुणा कराई तो 8x हो गया, और प्लस 1/8 के साथ गुणा कराएंगे तो 8 से 8 कट जाएगा और 1 बच जाएगा बराबर 0। अब इस 16 की और 1 की गुणा कराओ, कितना आएगा, 16 ही आएगा ना। अब 16 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 8 आ जाए, तो 4 गुणा 4 अगर कर दे तो 16 आ जाता है, और 4 + 4 अगर कर दे तो 8 आ जाता है। तो मुझे करना क्या है, अब मुझे इस 8 के स्थान पर 4 + 4 लिखना है, इनटू में x एज इट इज प्लस 1 एज इट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ये 16x² है, ये -4x -4x हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। वही दो के गुणनखंड, दो के जोड़े बनाए हमने। पहले जोड़े से 4 और x कॉमन आ गया तो 4 चौक 16, 4x -1 बच गया। दूसरे जोड़े से -1 कॉमन ले लेंगे तो 4x -1 बचेगा बराबर 0। अब 4x -1 कॉमन ले लिया तो बचेगा 4x -1 ही, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। अब 4x -1 बराबर 0 रख लो, ठीक है। तो यहाँ से 4x बराबर 1 आ जाएगा या फिर x बराबर 1/4 आ जाएगा। तो x बराबर 1/4 आया, दूसरा ब्रैकेट भी सेम है तो दूसरे से भी 1/4 ही आएगा, तो x बराबर 1/4 1/4, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, 100x² -20x + 1। देखो 100 की 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा भाई, 100 ही आएगा ना। अब 100 के ऐसे गुणनखंड सोचो जो जोड़ने पर 20 दें, होते हैं 10 × 10 बराबर 100 हो जाएगा, और 10
प्लस 10 बराबर 20 हो जाएगा। तो क्या करना है हमें, ये 100x² एज इट इज लिखना है, माइनस यहाँ 10 प्लस 10 लिख देना है और इंटू x प्लस 1 बराबर 0 लिख देना है। अब ये 100x² यहाँ -10x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। अब दो के जोड़े बनाए हमने, पहले जोड़े से 10 और x कॉमन आ रहा है तो कितना बचेगा, 10 दशांश 10x माइनस 1 बचेगा और दूसरे जोड़े से -1 कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस 1 बचेगा बराबर 0। अब हम 10x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो इधर 10x माइनस 1 बचेगा बराबर 0। 10x माइनस 1 बराबर 0 रख लो और दूसरा सेम है इसलिए बार बार उसको रखने की आवश्यकता नहीं है। या यहाँ से 10x का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा या फिर x का वैल्यू 1/10 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि मूल 1/10 और 1/10 होंगे। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब भाई उदाहरण 1 कहाँ है, उदाहरण 1 है पेज नंबर 79 पर। यहाँ आपको दो सिचुएशंस दी गई हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और इनकी स्थितियां भी बनाई गई हैं। तो वे जो स्थितियां अर्थात समीकरण जो बनी है इनमें, उनको हमें हल करना है। तो पहले पार्ट की जो समीकरण है वो कुछ इस तरह से आपके सामने है, ये रही। तो इसको हम कॉपी करते हैं। ये पहले पार्ट की सिचुएशन है या समीकरण है और इधर हम दूसरे पार्ट के लिए भी कॉपी करेंगे। दूसरे पार्ट की सिचुएशन पहले ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है। तो दूसरे पार्ट की सिचुएशन भी आपके सामने दी गई है, ये रही यहाँ पर। तो इसको भी हम उठाकर बोर्ड पर कॉपी करते हैं। अब इन दोनों सिचुएशंस को हमें सोल्व करना है। ये फर्स्ट सिचुएशन है और ये सेकंड सिचुएशन है। देखो यहां हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनको गुणा करे तो 324 आ जाए और जोड़े तो 45 आ जाए। करने का तरीका बताता हूं। 324 के फैक्टर कर लो आप, 2 से हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा ये 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 नम 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। अब इनका ऐसा कॉम्बिनेशन सोचेंगे कि हमारे पास ऐसी संख्याएं आ जाए जिनको गुणा करे तो 324 आ जाए और जोड़े तो 45 आ जाए। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से 3 तिया 9 ले लेता हूँ और 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। अब अगर 36 और 9 को जोड़ूं तो 45 हो जाएगा ना, और 36 और 9 को गुणा कराऊं तो 324 आ जाएगा। इसका मतलब हमें जो चाहिए वो मिल चुका है। वन सेकेंड। तो देखिए x² -45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ 45 के स्थान पर मैं रख देता हूँ 36 प्लस 9 प्लस 300। अच्छा यहाँ अभी x भी आएगा, x प्लस 324 बराबर 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। ये दो के जोड़े हमने बना लिए। पहले जोड़े से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 36 रह गया। दूसरे जोड़े से माइनस 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस 36 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 36 को कॉमन ले लिया तो x माइनस 9 बचेगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ये दोनों ही 0 के बराबर है, दोनों के गुणनफल, तो या तो x माइनस 36 बराबर 0 होगा या फिर x माइनस 9 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 36 आ जाएगी और दूसरी 9 आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो सिचुएशंस हैं और ये ही इनका हल है। अब दूसरी सिचुएशन में आते हैं। यहाँ है 750। हमें 750 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 55 आ जाए। तो ऐसी संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, हम वही फैक्टर करके पता लगा लेंगे। जब हम फैक्टर करके पता लगाएंगे तो हमें संख्याएं मिलेगी 30 और 25। आप देख सकते हैं 25 या 75 750 हो गए, और अगर 30 और 25 को जोड़ोगे तो 55 मिलेगा। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर जहाँ 55 है वहाँ 30 प्लस 25 रख देना है और इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0 हो जाएगा। दो के जोड़े बनाए, पहले जोड़े से x को कॉमन लिया तो x माइनस 30 आ गया। दूसरे जोड़े से 25 को कॉमन लिया तो x माइनस 30 आ गया, बराबर हो गया 0 के। अब x माइनस 30 कॉमन लिया तो x माइनस 25 बच गया, बराबर हो गया 0 के। यहाँ से x माइनस 30 बराबर 0 होगा या फिर x माइनस 25 बराबर 0 होगा। तो x का वैल्यू इधर से 30 आएगा और इधर से 25 आएगा, तो ये इसके अभिष्ट हल हो जाएंगे। समझ गए ना? चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, रुकिएगा एक सेकेंड, रुकिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो पहले आप ना एक संख्या को मान लो, माना एक संख्या x है। अब ध्यान दो, दोनों संख्याओं का योग 27 है। इसका मतलब x और वो जो दूसरा नंबर है उसे जोड़कर 27 आएगा। तो अगर मैं दूसरा नंबर ये ज्ञात करूं तो ये 27 माइनस x नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना। तो मुझे यहाँ लिखना है कि माना एक संख्या x है, तब दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अकॉर्डिंग दोनों का गुणनफल 182 है। दैट मीन्स x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182 है। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 लिख सकते हैं हम, या इन सभी पदों को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब मुझे 182 के ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं
जिनको गुणा करूँ तो 182 आए और जोड़ूँ तो 27 आ जाए। तो चलिए पता करेंगे कैसे। एक ही मेथड अभी हमने आपको सिखाया है, ये गुणनखंड करने वाला, तो इस मेथड को लगा दिया करो बेफिक्र होकर। 2 नम 18, 2 एकम 2, और आगे किससे कट जाएगा ये? 7 से कट जाएगा, 13 आ जाएगा, फिर 13 से ही काट सकते हैं तो 1 आएगा। तो हम 7 की और 2 की गुणा अगर करा ले तो 14 आ जाएगा। अब अगर 14 की और 13 की गुणा कराऊंगा तो 182 आएगा, और इनको जोड़ूंगा तो 27 आएगा। तो मुझे यहाँ लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस 14 है एक्स माइनस 13 है एक्स प्लस 182 बराबर 0। इसमें मैंने एक लाइन बीच में से सॉर्ट कर दी है। कौन सी लाइन? जब मैं 27 के स्थान पर 13 प्लस 14 ब्रैकेट में रखता, तो मैंने ब्रैकेट में न रखकर यहाँ पर सीधे ही इनको रख दिया है, क्योंकि आपको ये देख लेना है बस कि 14 माइनस का है तो उसमें 13 को भी माइनस का करके ही तो 27 आएगा। तो इस तरह लिख देना है। तो यहाँ 2 कपल बने, पहले कपल से x कॉमन आया तो x माइनस 14 हो गया, और दूसरे कपल से 13 को कॉमन ले लो तो x माइनस 14 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 आएगा। x माइनस 14 को फिर से कॉमन लिया कंप्लीट में से, और x माइनस 13 बच गया, इक्वल्स टू 0। अब दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो x माइनस 14 बराबर 0 होगा या फिर x माइनस 13 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 14 आएगा और यहाँ से 13 आएगा। तो इम्प्लाइज दैट जो संख्याएं होंगी, अभीष्ट संख्याएं, वो 13 और 14 होंगी। अभीष्ट संख्याएं 13 और 14 है। इसको आप बॉक्स के अंदर बंद करके आंसर लिख देंगे। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आपको अभी में पूर्णांक पता तो नहीं है, पहले आप मान लेंगे कि माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। ये 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए, इनके वर्गों का योग 365 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर में जोड़ दो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 365 के बराबर है। अब हम इनको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b का स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि b का काम 1 कर रहा है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है, 2 गुणा a गुणा b, और 1 को जब 2 के साथ गुणा कराएंगे तो 2 ही आएगा, बराबर 365 हो जाएगा। या ये देखो एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ भी है, तो जुड़कर 2x स्क्वायर हो गए। ये 2x लिख दीजिए इधर 2x स्क्वायर के बाद प्लस 1, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आइए तो माइनस 365 बराबर 0 हो जाएगा। या फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0 आ जाएगा। या 2 से मैं पूरी समीकरण में भाग दे रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 है, 2 दूनी 4, 182 आ गया, बराबर 0। अब 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 1 आ जाए। तो अभी हमने 182 के गुणनखंड पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, जो आए थे 13 एंड 14। तो यहाँ वहाँ हमने 14 और 13 को जोड़ा था, यहाँ घटा दो, घटाने पर 1 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिख रहा हूँ 14 माइनस 1 इंटू एक्स, सॉरी 14 माइनस 13
इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। जोड़े बना लिए, पहले जोड़े से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 बच गया, दूसरे जोड़े से माइनस 13 है ये, 13 कॉमन ले लिया तो x माइनस 14 बच गया इक्वल्स टू 0 हो गया। अब x माइनस 14 को कॉमन ले लिया, x प्लस 14 को, यहाँ भी प्लस ही बचेगा तो x माइनस 13 हो गया इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 14 को 0 होना पड़ेगा या फिर x माइनस 13 को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू इस वाले पद से तो आएगा माइनस का 14 तथा x का वैल्यू इस पद से आएगा 13, ठीक है। अब हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ले रहे थे, आप यहाँ देखिए हम ले रहे थे धनात्मक पूर्णांक, तो हमें ये जो ऋणात्मक वाला है ये छोड़ देना है, ये जो ऋणात्मक पूर्णांक है इसको नहीं लेना, ये हमारे लिए रिजेक्टेड है, तो हमें इसको लेना है इधर से। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 13 में एक जोड़ दो, एक जोड़ने पर ही तो नेक्स्ट आया था ना, 13 और 14 है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। समझ आ गई है ना बात? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का। कहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना देता हूं। लीजिए समकोण त्रिभुज बना दिया है। इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तुलना की गई है किससे? आधार से, तो आधार को आप x मान लो और ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर कम है, किससे? आधार से कम है, तो ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगी, जबकि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है, तो हम लिख देंगे माना समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई x सेंटीमीटर है, तब ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन ने हमें कहा है, ठीक है। कर्ण जो है वो 13 है और ये हमें दिया हुआ है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण है उसका स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो कर्ण है 13 सेंटीमीटर,
तो 13 का स्क्वायर बराबर, आधार है x, x का स्क्वायर, और ऊंचाई है x-7, तो x-7 का स्क्वायर। अब हमें इस प्रतिबंध से x का वैल्यू ज्ञात कर लेना है। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, यहाँ x स्क्वायर आएगा प्लस, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर आ गया। इसके बाद इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 2ab यानी 2 सत्ते 14, एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको भी इस साइड में लेके आएंगे, राइट हैंड साइड में, और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़कर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 14x आ गया, प्लस 49 और माइनस 169 इक्वल्स टू 0 हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 14x, इनको घटाएंगे, 9 में से 9 घट गया, 0 बच गया, 6 में से 4 घट गया, 2 बच गया, और एक एज इट इज माइनस बराबर 0। अब हम देख सकते हैं 2 सब में से कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन लेकर 0 के साथ भाग करा दे तो ये 0 बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14, एक्स माइनस 2 छिंग 12 बराबर 0। ठीक है, ये 60 आ गया। अब हमें 60 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 7 मिल जाए, तो 12 को अगर 5 से गुणा कराए तो 60 आ जाता है, और 12 में से अगर 5 घटाए तो 7 आ जाता है। तो मैं यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x के स्थान पर मैं रखने जा रहा हूँ माइनस 12x प्लस 5x, माइनस 60 इक्वल्स टू 0। आप दोनों को एक बार फिर से सोल्व करके देखो, 12 में से 5 घटा दो, 7 बच जाएंगे। तो अब हम दोनों के जोड़े बना देंगे, पहले जोड़े से x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 12 बच जाएगा, प्लस दूसरे जोड़े से 5 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 12 बच जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, इधर से x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होगा। x का वैल्यू यहाँ से 12 मिलेगा, तथा यहाँ से x का वैल्यू माइनस का 5 मिलेगा। अब भाई कर्ण हो या फिर आधार हो या लंब हो, सब दूरियां होती है, और दूरी को हम निगेटिव साइन के साथ लेते नहीं हैं, तो इसको हम लेंगे नहीं, इम्प्लाइज दैट x बराबर 12 हो जाएगा। अतः जो ऊंचाई है, जो आधार है त्रिभुज का, वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये 12 सेंटीमीटर है, तो हमें ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तब जो ऊंचाई है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम थी, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन के आंसर है। वन सेकेंड, चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक्सरसाइज का क्या है। पढ़ लीजिए ध्यान से। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो भाई यहां हमें इस लाइन से क्लू मिलेगा कि किसको x मानना है हमें। उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि उस दिन x बर्तन बनाए, तो माना बर्तनों की संख्या
x थी, ठीक है, उस दिन x बर्तन बने थे, तब इस लाइन को दोबारा पढ़िएगा। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। एक नग की निर्माण लागत, एक नग बनाने में जितनी लागत लगी उसको हम यहां लिखेंगे। उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो बर्तनों की संख्या तो x है, इसका दुगना 2x हो जाएगा और 3 अधिक करने के लिए इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। तो इतनी लागत आई एक नग की, इतनी लागत एक नग की है। और उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी, यानी पता नहीं कितने नग बने होंगे उस दिन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल निर्माण लागत वो थी 90 रुपए। अब जरा आप ध्यान दो, नग उतने ही बने जितनी बर्तनों की संख्या थी। अब ये एक नग की निर्माण लागत है आपके सामने और नग बने x, तो सारे नगों की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी? x से गुणा करा दो, x इंटू 2x प्लस 3, ये कुल निर्माण लागत हो गई। और ये किसके बराबर है? 90 के बराबर है। या फिर हम x को गुणा करा दे ब्रैकेट के साथ, तो 2x² प्लस 3x, और इस 90 को राइट लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो -90 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। समझ गए इस बात को? अब देखो जरा, इस 2 को और 90 को गुणा करा लो पहले, 180 आ जाएगा, ठीक है। 180 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 3 आए, कर सकते हो? एक 180 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 3 आ जाए। फैक्टर कर लेते हैं इसके। घटाने पर 3 आ जाए, 18 के देख लो पहले, 18 के घटाने पर 3 आ जाए, 6 तिया 18, 6 में से 3 गए 3, 2, 2 नम 18, 0 का 0, फिर 45 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 15 आ जाए, फिर 5 आ जाएगा, और फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 तिया 12, 3 पंजे 15। तो अगर मैं 12 और 15 को गुणा कराऊं तो 180 आता है, और अगर 15 में से 12 को घटाऊं तो 3 आता है। मिल गए हमें फैक्टर। तो यहाँ हम लिख देंगे 2x² प्लस 15 माइनस 12 इंटू x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ दो दो के हमने जोड़े बनाए, पहले जोड़े से 2 तो कॉमन ले नहीं सकते, x कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 15 बच गया, माइनस दूसरे से किसको कॉमन ले सकते हैं हम? 6 को, तो 2x प्लस 15 बच जाएगा यहाँ भी इक्वल्स टू 0। अब 2x प्लस 15 है कॉमन, तो x प्लस x माइनस 6 बचेगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 होगा। x का वैल्यू यहाँ से -15/2 मिलेगा। अब चूंकि बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं होगी इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे, तथा यहाँ से x का वैल्यू 6 मिलेगा।
ठीक है, तो ये जो 6 है ये हमारे बड़े काम का है। अभी हम देखते हैं कि हमसे किस तरह से प्रश्न में कहा था। तो प्रश्न में कहा था कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। तो हम लिख देंगे यहाँ पर इम्प्लाइज दैट निर्मित बर्तनों की संख्या है 6, निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है, व प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, देखो प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत थी ना वो x के दुगने से 3 अधिक थी, 2x + 3। ठीक है, तो ये 2 × 6 + 3 हो जाएगा, 2 × 12 और +3, ऐसा ही था ना, एक बार चेक करते हैं। हाँ, 2x + 3 थी, तो 15 रुपये एक नग की निर्माण लागत आ रही थी। ठीक है, तो ये अपने आंसर्स हैं इसमें ब्रैकेट में। ठीक है, तो इसी के साथ एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास अभी देखिए आप स्क्रीन पर आपको शो होना शुरू हो गई है। यहाँ से टच करके आप नेक्स्ट क्लास पर जा सकते हैं। जाते जाते अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।